ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। राहुल नाम का एक लड़का था। स्वभाव से गंभीर और कर्मठ था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं थी। उस पर परिवार के लालन पोषण की जिम्मेदारी थी। वो दिन रात काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, परंतु उसे उसकी योग्यता अनुसार कोई काम नहीं मिल रहा था। अगर नौकरी का बुलावा आता भी तो रिश्वत खाने 1000 बैठे रहते। घर में खाने को कुछ नहीं था, ऐसे में रिश्वत देना तो दूर की ही बात थी। उसके पास कोई विकल्प शेष नहीं था, इसलिए उसे एक सेठ के घर मजदूरी करनी पड़ी। पढ़ा लिखा होने के बाद भी इस तरह के काम करने से उसका मन नाखुश था। राहुल पढ़ा लिखा था, जो उसके व्यवहार से साफ जाहिर होता था। भीड़ में भी उसकी शालीनता अलग ही दिखाई पड़ती थी। उसका सेठ राहुल की स्थिति समझ रहा था। उसने एक दिन राहुल को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा तुम तो पढ़े लिखे जान पड़ते हो, फिर मजदूरी क्यों कर रहे हो? तब राहुल ने उत्तर दिया, सेठ जी पढ़ा लिखा तो हूँ, पर नौकरी नहीं है। आजकल नौकरी भी उन्हीं को मिलती है जिनके पास रिश्वत खिलाने को पैसा होता है, फिर भले ही उनके पास डिग्री ना हो। हम जैसे गरीबों के पास डिग्री होते हुए भी नौकरी नहीं होती। इतना कहकर राहुल फिर से अपने काम में लग जाता है। उसकी ये बात और उदास चेहरा दिन रात सेठ को सताने लगता है। सेठ की अपनी कोई औलाद नहीं है और उसका कारोबार बहुत बड़ा है, जिसके लिए सेठ को बहुत वक्त से किसी ईमानदार नौजवान की तलाश है। राहुल को देख सेठ को लगता है कि राहुल उसका कारोबार संभाल सकता है और वो उसके बुढ़ापे को सहारा दे सकता है। लेकिन सेठ भी एकदम से फैसला लेने से डरता है। राहुल मेहनती तो है, वो दिख रहा है, और ईमानदार भी, तभी छोटा काम ही सही, लेकिन मेहनत की खा रहा है। पर आज के समय में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पता नहीं किन परिस्थितियों में किसकी नीयत डोल जाए। अपने मन को संतुष्ट करने के लिए सेठ राहुल की परीक्षा लेने की सोचता है। सेठ एक दिन राहुल को अपने पास बुलाता है और उसे 50,000 रुपए देता है, जिसमें 100-100 के नोट हैं, और कहता है, बेटा तुम ईमानदार लगते हो, ये पैसे मेरे एक व्यापारी को दे आओ। राहुल बड़ी ईमानदारी से पैसे व्यापारी को दे आता है। एक दिन फिर व्यापारी राहुल को पैसे देता है और कहता है, मैंने ये नहीं गिने हैं, तुम इसे गिन लेना, हिसाब में लिख देना और व्यापारी को दे आना। राहुल इस बार भी ईमानदारी से किताब में हिसाब लिखकर पैसे व्यापारी को दे आता है। सेठ पहले से ही गले में पैसे गिन कर रखता था। जब वो राहुल का हिसाब देखता तो उसकी ईमानदारी पर बहुत खुश होता कि राहुल के घर की परिस्थिति इतनी खराब है, लेकिन उसने कभी 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं किया। पर फिर भी अभी वो वक्त नहीं आया है कि वो उसे अपना कारोबार दे सके। अभी भी सेठ राहुल को पैसे का हिसाब लिखने एवं पैसे पहुंचाने का काम देता है। अब राहुल को भी ये समझ आ गया था कि सेठ उस पर बहुत यकीन करता है। एक दिन राहुल की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। उसे दवाई के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। उसे कोई रास्ता नहीं दिखता और वो उस दिन हिसाब में से 100 रुपए कम लिखता है और बाकी पैसे व्यापारी को दे आता है। सेठ को ये बात पता चल जाती है और ये भी कि इन दिनों राहुल की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सेठ संयम रखता है। सेठ सोचता है कि अगर राहुल की नियत में खोट नहीं आया है तो वो वापस ये काम नहीं करेगा और एक न एक दिन अपनी गलती खुद ही स्वीकार करेगा। इसी उम्मीद के साथ सेठ राहुल से काम करवाता रहा। सेठ के व्यवहार में कोई परिवर्तन न आने के कारण राहुल सोचने लगा कि सेठ को कुछ पता नहीं चला है। उसने फिर से पैसों की हेराफेरी की। पैसे गायब करना अब राहुल की आए दिन की आदत बन चुकी थी। उसकी इन हरकतों से सेठ को बहुत दुख पहुंचता है। उसने तो राहुल को कारोबार देने की सोची थी, लेकिन राहुल की ईमानदारी वक्त की मार के आगे कम हो गई थी। अब चोरी और झूठ बोलना उसकी आदत में आ चुका था। आखिरकार एक दिन सेठ ने राहुल को बुलाया और नौकरी से निकाल दिया। राहुल तो सन्न रह गया। वो तो यही सोचता रहा कि सेठ कुछ नहीं जानता। राहुल ने सेठ से पूछा, सेठ जी आपको कैसे पता चला? तब सेठ ने बताया, बेटा असल में मैं पहले दिन से ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। जिस दिन पहली बार तुमने रुपए चोरी किए थे, पता तो मुझे तभी चल गया था, पर उम्मीद थी कि परिस्थिति के चलते तुमने ऐसा किया है, आगे नहीं करोगे और एक न एक दिन स्वीकार करोगे। लेकिन तुम्हारी चोरी दिन पर दिन बढ़ती ही चली गई। तब राहुल ने पूछा, सेठ जी आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे थे?
तब सेठ ने बताया, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं तुम्हें अपना वारिस बनाना चाहता था ताकि तुम अपने परिवार के साथ साथ मेरा भी सहारा बन सको। ये सुन राहुल को अपनी गलती का एहसास होता है और उसके पास पछताने के अलावा कुछ शेष नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। अगर राहुल अपना ईमान नहीं छोड़ता तो एक बड़े कारोबार का मालिक बनता। दोस्तों, कैसा भी मुकाम आए, व्यक्ति को ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी जीवन की वो कमाई है जो मुश्किल है लेकिन कभी गलत अंत नहीं देती। अगर किसी कारण से गलत काम हो भी जाए तो समय रहते उसे सुधार लेना चाहिए और आगे बढ़कर अपनी गलती को स्वीकारना चाहिए।